हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल्स ऑफ फिजिक्स मैन। मैं सौरभ चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूं तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस के सिद्धांत के आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, कौन सी थ्योरी काम करने वाली है और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक की डेफिनेशन कहती है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? वो होता है वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। यही होता है। आपने पढ़ा होगा कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। क्लियर? तो यहीं से इसका फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। आप किसी माध्यम के अपवर्तनांक को n से डिनोट कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल c होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट कीजिए, तो फॉर्मूला निकल के आ जाता है n बराबर c/v। क्लियर? हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang होता है। वो क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यही होगा। Vc क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। V क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। इसी तरह से आप किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। इम्प्लाइज दैट कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है 1n2। अगर इसमें आपसे प्रकाश की चाल का फॉर्मूला पूछे तो आप कैसे लिखेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर? तो इन फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ये हमारे आगे आने वाले सवालों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद हम आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं कौन से काम में आने वाले हैं। तो मैं इन्हें रब कर देता हूं। जैसे आपने सुना होगा 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा तरंग चैप्टर में, कभी कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कौन सा वाला? V बराबर n लैम्डा। कौन सा फॉर्मूला? V बराबर n लैम्डा। n क्या है यहाँ पर? n वेग है, n आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। v बराबर n लैम्डा, जहाँ पर वेग v वेग होता है, n आवृत्ति होती है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। हम तरंग दैर्ध्य को न्यू से भी दिखा देते हैं। किससे नोट कर देते हैं? न्यू। इसी प्रकार अगर यही काम प्रकाश में होता है तो कह देते हैं c बराबर न्यू लैम्डा। c क्या है यहाँ पर? वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। न्यू क्या है? उस प्रकाश की आवृत्ति। लैम्डा क्या है? उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये सभी फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? आपने कभी पढ़ा होगा कि तरंग दैर्ध्य पर आवृत्ति का प्रभाव। तरंग दैर्ध्य पर आवृत्ति का प्रभाव, तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है किसी प्रकाश की, किसी वर्ण की तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अपवर्तनांक है उसका डिवाइड लग जाता है उस तरंग की आवृत्ति में। क्या होता है? उस अपवर्तनांक का डिवाइड लग जाता है। लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन n। क्लियर?
जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल्स। चलो फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मान हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्हें निकाल करके लिखो। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उसने हमें दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम c से दिखाते हैं। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है हमें, उसने हमें दे रखा है कांच का अपवर्तनांक। कितना दे रखा है, 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। प्रकाश की चाल कांच में v से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया वीडियो की स्टार्टिंग में। सूत्र n = c/v, n = c/v। v निकालना है, v को इधर लेके आओ, n कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में वैल्यू पुट अप करो। c की वैल्यू 3 × 10⁸, n की वैल्यू 1.5। 1.5 से 3 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। और कांच में प्रकाश की चाल निकल के आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन में हमसे कहा है उसने कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हम वायु में प्रकाश की चाल को दिखाते हैं कैपिटल C से। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक n = 1.5। v हमसे पूछा है, v का मतलब क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला क्या होता है, n = c/v। v को इधर लेके आओ, n को नीचे पहुंचाओ, v = c/n। वैल्यू पुट अप करो। c की वैल्यू 3 × 10⁸, n की वैल्यू 1.5। 1.5 से 3 कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 बार। और कांच में प्रकाश की चाल कितना निकल के आ गई, v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वीडियो को पॉज करके लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, क्या, n = c/v। अब ढूंढ लीजिए क्या क्या दे रखा है। उसने हमसे कहा है हीरे का अपवर्तनांक 2 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और प्रकाश की चाल हमें पता है वायु में अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो सर फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर निकाल लो। n = c/v, n की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 × 10⁸, v हमें फाइंड आउट करना है। v कितना आ गया, 3 × 10⁸/2। तो जब 3 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो वही फॉर्मूला काम में आया, n = c/v, 2 = 3 × 10⁸/v। v निकालना है, 2 का भाग लग जाएगा, 3/2 × 10⁸। और v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब इस बार हमसे उसने क्या पूछ लिया है, अपवर्तनांक। कोई दिक्कत नहीं सर, उसने हमें दे रखा है प्रकाश की चाल, v की वैल्यू कितनी है इस बार, 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। c की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। n उसने हमसे
पूछ लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। वैल्यू रखो 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 2.3 गुणा 10 की घात 8। देखो 10 की घात 8 से 10 की घात 8 खत्म, 3 में जब आप 2.3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1.3, और उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है आपको निकल करके मिल जाएगा 1.3। दोबारा सुनो, इसमें कुछ नहीं करना है। पदार्थ का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है जिसमें प्रकाश की चाल है 2.3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल हमें पता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूला लगाओ n बराबर c अपॉन v। c की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, v की वैल्यू 2.3 गुणा 10 की घात 8, डिवाइड दे दो, अपवर्तनांक आपको कितना मिलेगा 1.3। क्लियर, ठीक है। आइए मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 हैं। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न में, देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने हमें दे रखा है कांच और जल। इसका मतलब कांच का जो अपवर्तनांक है जिसे हम Ng से दिखा रहे हैं 3/2 दे रखा है, और जल का जो अपवर्तनांक है जिसे हम Nw से दिखा रहे हैं 4/3 दे रखा है। क्लियर। उसने हमसे पूछा है कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कांच Vg बटे VW बराबर क्वेश्चन मार्क, कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल का अनुपात उसने हमें पूछा है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, सुनिए। क्या आपको पता है n बराबर होता है c बटे v। n बराबर क्या होता है c बटे v। यहां पे c तो कांस्टेंट है। क्या वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली सर, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो जब c कांस्टेंट है तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/v के। n डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/v के। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। भाई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक के बढ़ाने पर दूसरे का कम हो जाना। जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होने वाली है। अगर मैं दो माध्यमों का कंपैरिजन करता हूं n1 बटे n2 तो क्या आएगा v2 बटे v1 ऐसे आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल माध्यम में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो करते हैं। हमें पूछा है Vg बटे VW, Vg बटे VW तो क्या हो जाएगा सर, Vg ऊपर आ रहा है तो Nw ऊपर आएगा और Ng नीचे आएगा, तभी तो एक दूसरे का उल्टा होगा सर। के इसमें अब क्या बचा, वैल्यू पुटअप कर दो। Nw 4/3 बटे Ng 3/2, फोर्थ नंबर डिजिट सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 4 × 2 8, 3 × 3 9, और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात पानी में प्रकाश की चाल के साथ आ गया 8:9, और यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और बार सुनिए इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। क्लियर। यही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। n Vg बटे VW हमसे पूछा है, क्या पूछा उसने हमसे, Vg बटे VW, तो Nw ऊपर Ng नीचे, वैल्यू पुटअप की 4/3 बटे 3/2, 2 कहां पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, 4 × 2 8,
3 × 3 9 और रेशियो निकल के आ गया 8:9। ठीक है सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल के सापेक्ष मतलब WNG। कैसे पढ़ेंगे इसे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 कितना दिया हुआ है? 1.125। अब कांच में प्रकाश की चाल Vg इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल वेलोसिटी ग्लास कितनी दे रखी है? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। पूछा क्या है? तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। VW हमसे उसने पूछा है। वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? WNG इक्वल्स टू अभी वाली थ्योरी अप्लाई होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम। WNG बराबर VW बटे VG। VW बटे VG रख दीजिए सर वैल्यू। 1.125 बराबर VW तो हमसे पूछा है। VG 2 × 10⁸ क्रॉस मल्टीप्लाई VW इक्वल्स टू 1.125 गुणा 2 × 10⁸ और VW की वैल्यू निकल गई कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके आपको मिल गया 2.250 × 10⁸ मीटर/सेकंड और ये निकल के आ गई आपकी जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुनिए, दो पारदर्शी माध्यमों A व B की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों में प्रकाश को गुजारने में समान समय लगता है तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है सर? मजा आएगा करने में। चलो चलते हैं। ये कह रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों, देखो कोई एक पट्टी है A और एक पट्टी है B। क्लियर? और इनकी जो मोटाई है वो 6:4 में है। LA अनुपात LB कितनी है? 6:4। सरल कर लें इसे 3/2 2 से कट कर दिया। यदि दोनों में प्रकाश को गुजारने में समान समय लगता है TA अनुपात TB बराबर 1:1। समान समय तभी तो लगेगा सर कि TA अनुपात TB दोनों को गुजारने में कितना समय लगता है? समान। तो कह रहा है कि A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक कितना होगा? हमें पता है कि A के सापेक्ष B के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है A में प्रकाश की चाल बटे B में प्रकाश की चाल। अब यहां से अगर मैं निकालूं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं VA अनुपात VB लेता हूं तो मुझे मिलेगा LA बटे LB इंटू TB बटे TA। भाई नीचे वाला जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो उल्टा हो जाता है। तो लंबाई का अनुपात इंटू समय का अनुपात। अब VA अपॉन VB बराबर मिला, लंबाई का अनुपात कितना है? 3/2 और समय का अनुपात कितना है? 1/1। तो मुझे मिल गया VA बटे VB 3/2। जब मैं इस VA बटे VB की वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक मिल जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब 1.2
5 और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। दोबारा सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनिए, वो कह रहा है कि आपके पास दो पट्टियां हैं, एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए। दोनों की जो मोटाई है उसका जो रेशियो है वो 6:4 है, 6:4। अब जब प्रकाश दोनों से गुजरता है तो प्रकाश को दोनों से गुजरने में समान समय लगता है, समान समय लगता है। मान लीजिए 1-1 सेकंड का समय दोनों से निकलने में उन्हें लगता है। तो फॉर्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। अगर आप इस फॉर्मूले को लॉजिकल वे से देखें तो समय तो कांस्टेंट हो गया, बिकॉज दोनों जगह समय समान है। तो 4 जो है वो दूरी के प्रोपोर्शनल हो गई। किसके प्रोपोर्शनल हो गई? दूरी के। तो यहाँ पर देखो सेम चीज काम में आई है। जब आप समय को कांस्टेंट मान लोगे तो VA बटे VB LA बटे LB के बराबर होगा। और देखो वही निकल के आया है VA बटे VB LA बटे LB, बिकॉज LA बटे LB कितना था? 3/2। और निकाला किस लिए सर? बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है अपवर्तनांक का वो क्या है कि A के सापेक्ष अगर B का अपवर्तनांक है तो A में प्रकाश की चाल बटे B में प्रकाश की चाल, और A में प्रकाश की चाल बटे B में प्रकाश की चाल 3/2 निकल के आई, 3/2 रख दी और A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक हमें मिल गया 1.5। ठीक है सर, नोट कर लीजिए सिर्फ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुनिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1850 एंगस्ट्रॉम के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 1850 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दी हुई है किसी प्रकाश की। ये क्या होती है? तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को किससे दिखाते हैं हम? तरंगदैर्घ्य लैम्डा से डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है? 1850 एंगस्ट्रॉम। और क्या पूछ रहा है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब न्यू। आवृत्ति को किससे दिखाते हैं? न्यू से। और हमें क्या पता है? हमें पता है प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब ये तो ठीक है सर, हमें फॉर्मूला ही पता है सर, C बराबर न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर C बटे लैम्डा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दी हुई है और प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई है। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का मात्रक है। लेकिन आंकिक प्रश्न हल करने का सबसे पहला नियम ये कहता है कि मात्रक सभी समान पद्धति में होने चाहिए। यहाँ पर एक मीटर है, एक एंगस्ट्रॉम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो अथवा मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करो, दोनों मात्रकों को सेम पद्धति में लेकर के आओ। तो हम क्या करते हैं? हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है इंप्लाइज दैट एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो सर 1850 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे? 1850 एंगस्ट्रॉम में हो जाएंगे आपके 1.85 गुणा 10⁻⁷ मीटर। कितने मीटर हो जाएंगे? 1.85 गुणा 10⁻⁷ मीटर। तो आप वैल्यू रख देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। C की वैल्यू 3 गुणा 10⁸, लैम्डा की वैल्यू ये वाली 1.85 इंटू 10⁻⁷। ठीक है सर, आवृत्ति कितना निकल के आ गई? देखिए आप 3 में 1.85 का जब भाग दोगे तो आप पाओगे 1.6। जब 7 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। जोड़िए 10⁸ और 10⁸। मैथमेटिक्स का रूल कहता है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए 1.6 गुणा 10⁸, 8 और 7 कितने हो गए? 15। और आप आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। तो आवृत्ति निकल के आ गई आपकी 1.6 गुणा 10⁻15 प्रति सेकंड कह लो या हर्ट्ज कह लो, मात्रक एक ही बात है। ठीक है सर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुनिए, किसी
एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। जल में इसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति और जल में प्रकाश की चाल। ठीक है सर, देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। उसने हमें दे रखा है वायु में तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्ध्य लैम्डा और वायु में ए कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसे सर मीटर में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 7 माइनस 7 मीटर। ठीक है सर, और पानी में तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में चेंज कर लो कितना आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। पूछा क्या है प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति को किससे दिखाएंगे न्यू से। और क्या पूछा है जल में प्रकाश की चाल V W। ठीक है, आवृत्ति फॉर्मूला क्या होता है वही फॉर्मूला C बराबर n लैम्डा, n बराबर C बटे लैम्डा, न्यू बराबर C बटे लैम्डा। C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 याद होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 कितना आ जाएगा 3 में 6 का भाग देंगे 0.5 और माइनस 7 ऊपर जाएगा प्लस के साथ और 8 और 7 15, तो 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। क्या निकल के आ गई आवृत्ति निकल के आ गई कितनी 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। अब बचा क्या, अब बचा आपके पास जल में प्रकाश की चाल। क्या अब इसमें और क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है जल में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत नहीं सर, जल में प्रकाश की चाल बराबर जल में प्रकाश की आवृत्ति इनटू जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। जल में प्रकाश की आवृत्ति अभी अभी निकाली है 5 गुणा 10 की घात 14, तरंगदैर्ध्य हमें उसने दे रखी है 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, मल्टीप्लाई करो सर 4.5 का मल्टीप्लाई आप 5 से कीजिए 22.5, 10 की घात प्लस के 14 माइनस के 7, तो प्लस के कितने बचेंगे 7, पॉइंट को इधर लेके आओगे प्लस की एक घात बढ़ जाएगी और जल में प्रकाश की चाल निकल के आ जाएगी 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर, और ये निकल के आ जाएगी आपके दोनों आंसर, आवृत्ति 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को सुनिए। वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है। इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी उस कांच में तरंगदैर्ध्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। सुनिए, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे रखी है हमें लैम्डा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम। इसे आप मीटर में बदल लीजिए। सबसे पहले 5.89 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। आवृत्ति आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है आवृत्ति बराबर C बटे लैम्डा। वैल्यू रखिए सर, C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा की वैल्यू 5.89 गुणा 10 की घात माइनस 7। जैसे आप इसमें डिवाइड दोगे आप पाओगे निकल के आएगा 0.5090 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी और 8 और 7 15, पॉइंट को इधर लेके आएंगे आवृत्ति निकल के आ जाएगी 5.09 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। और जैसे ये निकल के आएगी आपको आपका पहला आंसर मिल जाएगा आवृत्ति 5.09 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है सर, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि उस कांच में तरंगदैर्ध्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कोई दिक्कत नहीं सर, n बराबर कितना है 1.5। मैंने आपको पढ़ाया था तरंगदैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव क्या होता है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे n। ठीक है, लैम्डा डैश जो तरंगदैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है, लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य आपको दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे n। रखी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 5890
एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू 1.5। जैसे आप डिवाइड दोगे आप पाओगे ये निकल के आएगा आपका 3927 एंगस्ट्रॉम, और यह वह तरंग दैर्ध्य निकल के आ जाएगी उस माध्यम की जिसमें अपवर्तनांक कितना है 1.5। कितना निकल के आया 3927 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि तरंग दैर्ध्य पर जो अपवर्तनांक का प्रभाव होता है वो क्या होता है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन, मतलब तरंग दैर्ध्य में अपवर्तनांक का भाग लग जाता है। जैसे आप तरंग दैर्ध्य में अपवर्तनांक का भाग दोगे आपको नई तरंग दैर्ध्य निकल करके मिल जाएगी। क्लियर? जल्दी से दोनों आंसर्स को आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सुनिए। एक वर्णीय प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, लैम्डा डैश हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन। लैम्डा की वैल्यू 5000, एन की वैल्यू 1.5, डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 3333 एंगस्ट्रॉम, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए सर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुनिए। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, सेम थ्योरी। कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन। देखिए सबसे पहले उसने हमें दे रखा है लैम्डा बराबर 4800 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक एन बराबर 4/3, लैम्डा डैश बराबर हमसे पूछा है, सूत्र होता है लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन। आप इस फॉर्मूले की अहमियत समझ सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन केवल इसी फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं। पूरे चैप्टर में 2 से 3 फॉर्मूले काम में आए हैं। v बराबर एन लैम्डा, एन बराबर सी अपॉन वी, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन। तो आप समझ सकते हैं सूत्र या फॉर्मूला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना है इसे। निकालिए, वैल्यू पुटअप कीजिए। लैम्डा की वैल्यू 4800, एन की वैल्यू 4/3। 4 से 4800 कितनी बार कट गया, 1200 बार। 3 का बन जाएगा सबसे ऊपर, और तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी आपको 3600 एंगस्ट्रॉम। तो जल में जब जल में किरण प्रवेश करेगी या प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य घटकर कितनी हो जाएगी 3600 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा आखिरी सवाल। 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। देखने में आपको लग रहा होगा सवाल कितना टफ है, कितना हार्ड है, डिफिकल्ट है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है, देखिए ऐसे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। 10 किलोमीटर लंबे, मान लीजिए स्मॉल डी बराबर 10 किलोमीटर। द्रव स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा, टेकन टाइम, टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। टी आपसे पूछा है। द्रव का अपवर्तनांक कितना है, एन बराबर 4/3। क्लियर? ठीक है सर। सबसे पहला काम, इसे मीटर में चेंज करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होने वाले हैं, 10000 मीटर। सिंपल। समय का फॉर्मूला होता है T बराबर एन डी बटे सी। क्या फॉर्मूला होता है, एन डी बटे सी। ये एन डी क्या होता है, एन डी होता है एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसे कहते हैं एन डी प्रकाशीय पथ।
क्या कहते हैं इसे, एन डी इक्वल्स टू प्रकाशीय पथ। अगर वायु में प्रकाश d दूरी तय करता है तो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश n d दूरी तय करेगा। क्लियर? कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर पाइए। n की वैल्यू 4/3, d की वैल्यू 10,000 और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4/3 × 3 9, ऊपर होगी 10 की घात जितनी जीरो उतनी घात 1 2 3 4, 10 की घात 4, नीचे 10 की घात 8। सॉल्व करिए सर आगे। 4/9 जब आप 4 में 9 का डिवाइड दोगे तो कितना पाओगे, 0.44। 10 की घात 8 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10 की घात -4 और 10 की घात प्लस के 4 और माइनस के 8, कितना बचेगा, 10 की घात माइनस के 4। पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसकाना है और जैसे आप पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसकाओगे आप पाओगे आपका आंसर आ गया 4.4 × 10⁻⁵ सेकंड। और ये निकल के आ गया 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4/3 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश को 4.4 × 10⁻⁵ सेकंड का समय लगेगा। क्लियर? अब सुनिए आगे। आपको यह आंसर देखकर लग सकता है कि 10 की घात -5 आ रही है, इसका मतलब आंसर माइनस में आ रहा है और समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 की घात -5 लिखने का मतलब कुछ इस तरह से है। कैसे? 0.00044 ये लिखा हुआ है आपका, 0.00044 ये लिखा हुआ है आपका 4.4 × 10⁻⁵ सेकंड। क्लियर? इसका मतलब होता है माइनस का कि 0.4 अथवा 5 जितना भी माइनस में घात है उसके बाद लगा हुआ है, इससे यह डिजिट माइनस में नहीं चली जाती। तो कंफ्यूज मत होना कि समय माइनस में आ रहा है सर, टाइम कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि समय ऋणात्मक हो जाए, इसीलिए यह पॉजिटिव टाइम है, बस घात माइनस की है। क्लियर? सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको कुमार मित्तल बुक के जो न्यूमेरिकल्स थे तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस के सिद्धांत के, वो सभी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बोर्ड पर आपके सामने सॉल्व करवाए। तो इन क्वेश्चंस में आपको जो डाउट रहा हो, वीडियो को देखने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके सभी डाउट के सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दूंगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।